अस्सलाम नाज़रीन, सबसे पहले सब दुआ कीजिए। मुल्क में एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है और ये चीज़ इनेविटेबल है। इनेविटेबल से मुराद है इसको आप रोक नहीं सकते। हमारे जो दरियाओं की कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी का पानी चिनाब, रावी और सतलज में फ़्लो कर रहा है। इसकी कुछ वजूहात हैं। मॉनसून जो एक्सेसिव हुआ है, सिर्फ सियालकोट शहर के अंदर कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। सारे साल की बारिश तकरीबन एक दिन में हो गई 400 मिलीमीटर के करीब। सोने पे सुहागा, वो मॉनसून का स्पेल इंडिया पे भी हिट किया, उनके डैम्स फेल हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्पिलवेज खोल के हमारे तरफ पानी का रुख कर रहे हैं। मजबूरी उनकी भी है और अब ये मजबूरी हमारी भी बन गई। जो लोग इस इशू पे, क्लाइमेट चेंज के इशू पे सियासत खेल रहे थे, उन सब को शर्म आनी चाहिए। अगर केपीके में सैलाब आता था, क्लाउड बर्स्ट गिलगित में होता था, तो यहाँ पार्टीज बैठी सियासत खेलती थी। अगर यहाँ मानसून होता था तो वहाँ बैठी पार्टी सियासत खेलती थी। नुकसान होता था अवामुन नास का। इस वक्त की जो कंडीशन बताई जा रही है, तो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप हाउसेज और स्कूल बहावलपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, पाकपतन और हाफजाबाद में डैमेज हो गए हैं। इसकी जो फाइनेंशियल एस्टिमेट है वो पोस्ट फ्लड ही बनेगा। ऑब्वियसली सरकार इसमें एक छोटा नंबर देगी, जिस तरह उन्होंने $30 बिलियन का 2022 का नंबर दिया था, लेकिन रियल टर्म एस्टिमेट्स इससे कई गुना ज़्यादा थे। लेकिन इस वक्त अनलाइक 2022 का फ्लड, जहाँ पे एक रिवर ओवरफ्लो कर रहा था, यहाँ पे 3 रिवर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंजाब की डेविस्टेशन है जो अभी शुरू हुई है, जो बहावलपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, पाकपतन और हाफजाबाद में रिपोर्ट हुई है। खौफनाक इमेजेस करतारपुर के इस वक्त आप सब ने देख लिए हैं कि सिखों के रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स इस वक्त अंडर वाटर हैं। जो एक ज़माने में खूबसूरत इमारतें, तस्वीरें आप देख के महजूज होते थे, वो आज पानी के नीचे हैं। जब ये रिवर इंडस में जाके सारे दरिया मिलेंगे, और मैं अभी लाहौर के लोगों को बताना चाहूँगा कि लाहौर का मुश्किल वक्त अगले 48 घंटे में है, इस वक्त नहीं है। तो आपको जो इमेजेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं पार्क व्यू ओवरसीज़ ब्लॉक की बाउंड्री वॉल के सामने पानी के, ये इससे बुरा होना है। अभी आपका बीआरबी फिलअप होना है, कनाल फिलअप होना है, ओवरफ्लो होना है। तो कतन ये ना सोचिएगा कि जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ़्लड वार्निंग दी गई है, ये फ़्लड आप तक नहीं पहुँच सकता। नहर को भी अवॉइड कीजिएगा, बीआरबी वाली साइड को भी अवॉइड कीजिएगा। इस मौजू पे खैर हम थोड़ी देर बाद में भी आते हैं। लेकिन जब ये तीनों दरिया जो हेविली ओवरफ्लो कर रहे हैं, ये जब जाके इंडस में मिलेंगे, तो सिंध में जो डेविस्टेशन होगी वो खौफनाक हो सकती है। तो तैयारी के पर्सपेक्टिव से हम क्या बात करें, इसकी कोई तैयारी नहीं है और इसकी तैयारी आज हो भी नहीं सकती। इमरजेंसी में चिनाब के बैंक्स हम फाड़ रहे हैं, ब्रिजेस हम तोड़ रहे हैं ताकि वाटर फ्लो बेहतर हो सके, चिनाब को ब्रॉडन किया जा सके। लेकिन ये सॉर्ट ऑफ लाइक एक जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर ना एक पानी का कतरा फेंकना है, बेमायनी है। उसकी वजह यह है कि इस लेवल का फ्लड हमारी प्रेडिक्शन में था ही नहीं, और इसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट आज से 20 साल पहले हो सकती थी कि अगर हम मुल्क में छोटे डैम्स या बड़े डैम्स बनाते। इस वक्त तरबेला के हमने स्पिलवेज खोल दिए हैं। आपके मुल्क का जो एक डैम है, जो आपका बैकबोन है वाटर रिजर्वायर का, वो ओपन हो गया है। इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी भर गई थी, आपको खोल के वो पानी रिलीज़ करना है, और स्पेकुलेटिवली बताया जा रहा है कि उतना ही नया पानी उसकी तरफ फिर आ रहा है। अब तरबेला के सिल्टेशन के इश्यूज हम बचपन की पाकिस्तान स्टडी से पढ़ रहे हैं। जब मैं 13-14 साल का था, मैं 33 साल का हूँ, 20 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस पर हमारा एफर्ट ज़ीरो है। यानी कि अगर उसकी कैपेसिटी 100 क्यूसेक यूनिट थी, तो इस वक्त प्रॉब्ली 33 या 40 के दरमियान है। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम? होता क्या है कि सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपोज होते हैं जब कैटेस्ट्रफी हिट करती है। अगर तरबेला अपनी पूरी कैपेसिटी पे हो, आपके मुल्क में मिनी डैम्स हो, फ्लड तब भी आएगा, लेकिन उसकी डेविस्टेशन मैनेज हो सकती है। अब हम समझते हैं कि जो हमारे रिवर की एम्बैंकमेंट्स थी और उसके फ्लड प्लेन्स थे, हमने उनके साथ हिस्टोरिकली क्या किया है। हमने वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं। दरिया के अंदर सैलाब आता है। जदीद साइंस को देखते हुए आप सॉइल इरोजन को ऑब्जर्व करके प्रेडिक्ट करते हैं कि माजी में क्या क्या फ्लड्स आते रहे थे, किस नौयत के आते रहे थे। तो आप स्पेकुलेट करते हैं कि यार जब रिवर रावी में इतना बड़ा फ्लड आता है या इतने क्यूसेक वाटर आते हैं, तो उसकी डेविस्टेशन कहाँ तक जाती है। तो फ्लड प्लेन्स होते हैं रिवर्स के आगे पीछे। हमने वो फ्लड प्लेन्स कंज्यूम कर लिए और हमने बड़े तरीके से किए थे। पहले हमने वहाँ किसान घुसाए जिन्होंने काश्तकारी शुरू कर ली, क्योंकि फ्लड प्लेन्स की ज़मीन
बहुत ज़रखेज़ होती है। और हमने अस्यूम ये किया कि ठीक है यार, अगर नुकसान होगा तो क्रॉप्स का होगा, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होगा। वैसे क्रॉप्स का भी बहुत डेवास्टेटिंग लॉस होता है, ये हमें 2022 के फ्लड से पता चल गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की बढ़ती आबादी और शहरों की बढ़ती आबादी, इवन दरिया के किनारों में सियालकोट जैसे शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए हम फ्लड प्लेन्स की तरफ चले गए। यानी कि हमने फ्लड की कैपेसिटी नॉट ओनली उसकी एम्बैंकमेंट्स के अंदर कम कर दी, हमने उसकी एम्बैंकमेंट्स के बाहर जो फ्लड प्लेन्स है वो वर्चुअली खा लिए। ये जो आप खौफनाक इमेजेस देख रहे हैं ना इस वक्त सियालकोट के, ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है, ये फ्लड प्लेन लैंड ख़त्म करने की वजह से भी है। और एक और वजह भी है, जब आप कंक्रीट जंगल्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर पानी सीप नहीं करता ग्राउंड के अंदर, उसको जगह नहीं मिलती। अब कराची शहर के अंदर वैसे ही पानी सीप इनटू द सॉइल नहीं करता, वो एक डेजर्टिफाइड एरिया बन गया है। तो रादर देन उसका सलूशन सोचने के लिए हम वहाँ और आबादी दाखिल की जाते हैं और कंक्रीट जंगल बनाए जाते हैं। और ये अब हम पूरे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यानी कि जब KPK के अंदर फ्लड होता है तो कहते हैं जनाब रिवर के अंदर आपने होटल बनाए हुए थे। ये बात लाहौर के लिए भी सच है। सारी उम्र रूडा की क्रिएशन से पहले एक मुकदमा चलता रहता था कि जनाब रावी के एरिया पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इंक्रोचमेंट, इसमें पार्क व्यू भी शामिल थी। हमने रूडा तश्कील दे दी कि यहाँ बराज बनाएंगे, एक 46 किलोमीटर का लेक बनाएंगे जो फ्लड प्लेन को कंट्रोल करेगा। वैसे अभी जो फ्लड आ रहा है वो 46 किलोमीटर का लेक भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। यानी कि हमारे किसी भी एनालिसिस में ये स्पेकुलेशन थी नहीं कि इतना बड़ा रेला आ सकता है। क्योंकि क्लाइमेट पैटर्न चेंज को हम स्टडी नहीं कर रहे थे, और अगर स्टडी कर रहे थे तो गवर्नमेंट को ऐसा परवाह नहीं थी उसमें। छोटी सी मिसाल ये लेते हैं कि आप आज स्मॉग की सिचुएशन देखें। ये स्मॉग की सिचुएशन 15-16 साल पहले डेवलप होना शुरू हुई थी। हमने तब से लेके अभी तक कुछ नहीं किया। ये EPA जो स्टिकर लगाए ना गाड़ी पे, बेमायनी है। सारी गाड़ियाँ पास हो गई हैं और डीजल गाड़ियों की तो चेकिंग ही नहीं हो रही। तो एज़ फार एज इन्वायरमेंटल डिजास्टर इज़ कंसर्न, सरकार इज़ लीस्ट बॉदर्ड, और उसमें आप और मैं कसूरवार हैं। आप हमारे पूरे चैनल्स छान लें, जब जब इन्वायरमेंट रिलेटेड हमने पॉडकास्ट या टॉपिक किया है, आपको परवाह ही नहीं होती। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। तो ना कंटेंट उस तरह का जनरेट हो रहा है जो सरकार को अवेयर करे या पुश करे, ना आवाम ये मांग कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड? ये इतनी खौफनाक सूरत हाल होती है कि आज पहली दफ़ा लाहौर के शहरियों को लग रहा है कि हम कराची बांध सकते हैं। कराची तो हर साल बारिशों में ये सफ़र करता ही करता था। फ्लड प्लेन से करीब जो गांव थे वो सफ़र करते ही करते, लेकिन आज पहली दफ़ा लाहौर के दरवाजे पे जब ये पानी ने सिर्फ दस्तक दी है, अभी मेन पिक्चर आनी है, तो हमें पहली दफ़ा ख्याल है कि हमने शहर के साथ कर क्या दी है। शहर की अनप्लैन्ड एक्सपेंशन इस फ्लड को और डेविस्टेटिंग बना रही है। चिनाब रिवर पे जो मरला है उसका इनफ्लो 6,17,605 क्यूसेक है और आउटफ्लो 6,11,105 है। यानी कि लिटरली पानी रोक नहीं रहा, कैपेसिटी से बढ़ के चली जा रहा है। ये एक्सट्रीमली हाई लेवल पे है। चिनाब रिवर खान की इनफ्लो 9,75,000, आउटफ्लो 9,75,000, एक्सट्रीमली हाई लेवल। चिनाब रिवर कादराबाद इनफ्लो 5,09,536, आउटफ्लो 5,09,536। ये जो आपको आखिरी 2 आउटफ्लोज बताए हैं ना, ये बेसिकली इनसे इसका एक्सेस मैप नहीं हो रहा। दर हकीकत पानी ज़्यादा आउटफ्लो कर रहा है और इनफ्लो भी ज़्यादा हो रहा है। मेजरिंग डिवाइस जो है वो गिव वे करती है। कैपेसिटी है ना, एक वेइंग स्केल है, उसके मैक्सिमम वेट है 200 किलो। उस पर आप हाथी खड़ा कर दें तो वेइंग स्केल 200 किलो ही शो कराएगा, क्योंकि उसकी वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ये वेरी हाई लेवल पे है। रिवर रावी जस्सर इनफ्लो 2,33,300, आउटफ्लो 2,33,300। रिवर रावी शादरा इनफ्लो 75,880, आउटफ्लो 75,880। रिवर रावी बलुकी इनफ्लो 80,640, आउटफ्लो 68,740।
अगेन पहले 2 मैट्रिक्स में यही रूल अप्लाई होगा। सतलज रिवर गंडा सिंह वाला, इनफ्लो 2,03,068, आउटफ्लो 2,03,068। सतलज रिवर सुलेमान की, इनफ्लो 1,03,55, आउटफ्लो 1,03,55। सतलज रिवर इस्लाम, इनफ्लो 54,756, आउटफ्लो 52,706। अभी बाय द वे मेन रेले नहीं पहुंचे सतलज में, अभी सिर्फ चिनाब में मेन रेला पहुंचे हैं। रावी और सतलज में पहुंचना है, नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। झेलम रिवर मंगला, इनफ्लो 97,000, आउटफ्लो 8,000। ये नॉर्मल लेवल है। जब आपके नॉर्मल कंडीशंस होते हैं तो ये फिगर सामने आते हैं। तो ये जो खौफनाक मैथमेटिक्स है इसको आप समझें कि अगर 97,000 इनफ्लो है, मंगला के अंदर 97,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, तो सेफ लेवल मेंटेन करने के लिए वो 8,000 क्यूसेक छोड़ते हैं। इस वक्त आपके जो बाकी हमने सतलज पे, चनाब पे, रावी पे आपको पॉइंट्स बताए हैं, उसमें जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी वो छोड़ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है कि स्पीड, इंटेंसिटी और डेविस्टेशन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे। काबुल रिवर नौशहरा, इनफ्लो 33,000, आउटफ्लो 33,000। इंडस रिवर चश्मा, इनफ्लो 2,88,691, आउटफ्लो 2,73,000। इंडस रिवर तरबेला, इनफ्लो 2 लाख, आउटफ्लो 1,42,000। तरबेला डैम करंट लेवल, ये पानी का लेवल है 1,549 और मैक्स 49.94 फीट। मैक्सिमम लेवल 1,550 फीट। डेड लेवल 1,402। डेड लेवल के बाद स्पिलवे खुलते हैं, हम उसके 100 फुट मजीद बढ़ गए हैं। मंगला डैम करंट लेवल 1,221.8, मैक्सिमम लेवल 1,242 फीट, यानी कि 20 को फुट का फासला रहेगा कि मंगला के स्पिलवे भी खोलने पड़ने। तो खुदा ना खास्ता अगले 48 घंटे में बारिश होगी तो लग गए काम। अब पंजाब ने आर्मी को बुला लिया और कहा जनाब आप आके उसको डालें। इसी जगह जगह आपको एनडीए में पंजाब गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 के साथ आर्मी के पर्सनल रखने हैं। कोई भी बंदा इन इलाकों में सियासी बुग्ज ना निकाले, काइंडली सरकारी इदारों को असिस्ट करें। ये आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए वाकई उतर आए हैं। हिसाब तो हम बाद में लेंगे ना कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी इस मामले के, लेकिन फ़िलहाल खुदा के वास्ते अपने सियासी पर्सनल बुक साइड पर रखिए और इन लोगों को असिस्ट करेंगे या आपके जान और माल की हिफाजत कर सकें। रेले में बह गए तो बचेगा कुछ नहीं, ना सियासत बचेगी, ना मुल्क बचेगा, ना मईशत बचेगी। और मेरी ज़ुबान का लीजिए, 2022 में $30 बिलियन का सरकारी आंकड़ा था डैमेज का, इस दफ़ा कई गुना ज़्यादा होगा। आप नौयत नहीं समझ पा रहे इसकी, लोग अभी भी हंसी मजाक में लग रहे हैं। लाहौर शहर में लोग इतने गैर संजीदा हैं, इतने गैर संजीदा लोग हैं, अल्लाह में हदायत दे, वो जाकर रिवर रावी को ऑब्जर्व करें जी पानी कहाँ तक आया है। ये बिल्कुल लाफिंग मैटर नहीं है। अपने दिमाग में वो इमेज रखे KPK का, स्वात रिवर का, कि वो फैमिली खड़ी हुई है दरिया के दरमियान और कोई वहाँ पहुँच नहीं सका। उन्होंने काउंट डाउन किया अपनी मौत को, हर पानी की लहर उनको मौत की तरफ धकेल रही थी। वो इमेज अपने दिमाग में रखें जहाँ पे एक इंसान अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बह जाता है। वो मैंने गाड़ी इस तरह मूव होते हुए नहीं देखी। खुदा का खौफ करें, घरों में रहें, प्रोटेक्ट करें अपने आप को। आपने सरकार की एडवाइस के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। According to Irrigation Department Pakistan, water capacity of Chenab River at head Marala Khan की is 1.1 million cusic। चिनाब रिवर फट जाएगा। कभी आपने रिवर बैंक फटते देखा है? खौफनाक होता है। काइंडली यूट्यूब कीजिएगा इमेजेस। अगर पानी का लेवल 1.5 लाख मिलियन क्यूसेक पे पहुंचे, इस वक्त NDMA की ट्वीट के बकौल 10 लाख क्यूसेक यानी मिलियन क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ चुका है। यानी कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द रिवर डैम, द रिवर एम्बैंकमेंट्स बर्स्टिंग, दरिया फटने का। इंडिया डैम से जो रिलीज़ हुआ है वो थेन डैम से रावी के अंदर पानी रिलीज़ हुआ है। 2,10,000 क्यूसेक पानी रावी में एंटर किया है। अब ये पानी अगले 24 घंटे में पाकिस्तान कोट नैना से इनफ्लो किया है, जो अब राइज़ करेगा हर चीज़ को। बहुत ही खौफनाक है। मैं चाहूँगा कि कुछ इमेजेस अगर यहाँ पे डाल सकें आप एडिटर साहब के, यार पानी का फ़्लो क्या है, डैम के अंदर फ्लो होता है किस तरह। यार ये बहुत खौफनाक होता है। इनफैक्ट आप में से कोई अगर कभी ओशन में गया है, उसकी जो शेयर वास्टनेस होती है ना, वॉल्यूम की पानी की,
और कभी आपने स्पिलवे से पानी गिरता हुआ ऑब्जर्व किया हो, यार उसमें कुछ नहीं बचता। अगर आप कभी किसी डैम को विजिट करें ना, मंगला या तरबेला, तो आप देखते हैं स्पिलवे के बाहर ना पूल्स होते हैं मरी हुई मच्छियों के, कि जब स्पिलवे खुलता है इतनी स्पीड से पानी आता है कि मछली नहीं बचती, और ऊपर परिंदे ही परिंदे उड़ रहे होते हैं हर वक्त। ये बहुत खौफनाक है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह किसी तरह क्या कहते हैं वो खैर कर सके। स्पेसिफिकली करतारपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से साबित किया जा रहा है कि तकरीबन सारा का सारा जो गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स है उसके डूबने की वजह इंडियन वाटर रिलीज़ की है। अभी हम उसमें नहीं जाते कि इंडिया मेलेफाइड था, इसमें नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी डेवस्टेटिंग फ्लड्स आ चुके हैं। लेकिन पूरा का पूरा करतारपुर गुरुद्वारा इंडियन वाटर रिलीज से इस वक्त डूबा हुआ है। तकरीबन 200 से 300 लोग स्ट्रैंडेड हैं करतारपुर में, और वहाँ पे आर्मी के ऑपरेशंस चल रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह रहम करे। वाटर फ्लो गंडा सिंह पे 2.5 लाख पे पहुँच चुकी है। 3000 रेजिडेंट्स अभी तक हमने वहाँ से रेस्क्यू किए हैं। 2000 जानवर ऑलरेडी वैक्सीनेट हो गए थे इस चीज़ को डील करने के लिए, 2500 को मज़ीद हमने करना है, बिकॉज फ्लड की एक डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होता है लाइफ स्टॉक को, वो डिजीज़ का होता है। ये थोड़ी आपको प्रिएम्प्टिव बातें बता रहे हैं, सिर्फ आपको हम एक सीरियस मूड में देखना चाहते हैं इस मामले में। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। हमने मोहन सिलाई साहब की एक ट्वीट देखी थी इस मौके पे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर काला बाग के ऊपर सियासत ना की जाती तो ये मामला ना होता। तो मेरा ख्याल है मौसूफ भूल गए, उनके वालिद साहब बड़ी देर सरकार में थे जब डिक्टेटर उनके साथ था। तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। एक नेशनल डिज़ास्टर, जैसे इंडिया की जंग एक नेशनल इशू था, उस वक्त हम यूनाइट हुए थे, इस फ्लड के लिए भी हमें इस वक्त यूनाइट होना होगा। जो सोसाइटियाँ हैं लिस्ट जो रावी के बेड पे थी, ये सोसाइटियाँ हैं बाय द वे सन 2021 की। ये थी टोटल 47 जो कम्प्लीटली इलीगल थी, 14 थी जिनके पास प्लानिंग परमिशन थी, 8 थी जिनके पास टेक्निकल अप्रूवल था, और 8 थी जिनको फाइनल अप्रूवल मिला हुआ था। कोई बंदा बताना चाहेगा कि रिवर बेड पे ये सोसाइटियाँ क्यों बनी? तो ये सारी वो मशहूर ज़माना है, पार्क व्यू है, अल गनी है, इसमें अल रहीम गार्डन के मुख्तलिफ फेज़ हैं, अल नूर ऑर्चर्ड हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि जब ये ख़त्म होता है, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम है, कई और नामवर शख्सियतें बीच में, सारों का नाम है लेता, यहाँ पर लिस्टें लगा देना। जब ये सारा मामला कंक्लूड होता है तो मेरा ख्याल है कि जब कोई ट्रायल होगा ना, तो इन सोसाइटी के मालकान को, एलडीए के अफसरान को, जो पॉलिटिकल पंडित थे उस टाइम को, उन सब का ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम सब की, पूरे पाकिस्तान की जान वनरेबल कर दी। मैं फिर यहाँ अपील करूँगा कि अल्लाह से दुआ मांगें खैर की। प्लीज़ इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, बेशक आप उनसे नफ़रत करते हैं, कि वो आपको प्रोटेक्ट करें इस मौके पे। और प्लीज़ कोई रैश स्टूपिड डिसीजन मत लें, अपने घरों तक महदूद रहें। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको ओपन रहने दें। रेस्क्यू 1122 आर्मी पुलिस को असिस्ट करें इस काम के अंदर। इन अदर न्यूज़, कल की जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी तब तक हमारे पास ये फैक्ट नहीं आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे 295C का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 295C के मुकदमे के बाद अब उनका ट्रायल प्रोसीड करेगा, साथ साथ उन पर पीका की भी दफात लगी है। एग्जैक्ट दफात के बारे में अभी श्योर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक साइबर क्राइम की चीज़ आ जाती है। देखते हैं कि ये ऊँट किस तरफ करवट बैठता है। बहुत सारे बयानात इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की तरफ से सामने आना शुरू हो गए, जहाँ पे वो दलील पेश कर रहे हैं कि ईसाईयत के अंदर जो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो क्या हैं, और जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के नाकदीन है वो कह रहे नहीं, उन्होंने गुस्ताखी की है। मेरा ये ख्याल है कि हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है वो किसी के खिलाफ मुकदमा चलाए, अगले बंदे का राइट है वो उस मुकदमे में अपने आप को फ्री और फेयर तरीके में डिफेंड करे, और अदालतों का काम है इससे फ़ैसला करना। तो हमें जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं बनना चाहिए, हम कंप्लेनेंट ज़रूर बन सकते हैं। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें आपको ख़बरें मज़ीद ला के देते रहेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब की कल मुलाकात की गई थी अपने पार्टी के लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ, और ये काफ़ी देर के बाद एक ओपन डायलॉग की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने एक इंतहाई सख्त ट्वीट की आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, करंट सिस्टम और निज़ाम के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड मॉडल कोई नहीं है, स्ट्रेट अप डिक्टेटरशिप है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर चीज़ मुल्क में चला रहे हैं, इकनॉमिक टर्न अराउंड भी नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये स्टेट अप डिक्टेटरशिप इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच पे बुलाया, ना कि इंतज़ामिया को, जो वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी। बैक कॉर्नर मीटिंग्स तो पहले होती थी, पर इस तरह खुलेआम मीटिंग्स और मीटिंग्स की कॉल
नहीं दी जाती थी। तो क्लियरली अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया करंट निज़ाम को और इमरान खान साहब ने इसकी तस्दीक की। साथ ही इमरान खान साहब ने अपने साथियों को कहा कि स्टैंडिंग कमेटी से रेजिग्नेशंस दो, उन्होंने देना शुरू कर दी और ये भी कहा कि अली मीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट को पटिशन करे कि मुझे मिलने की इजाज़त दें। यानी कि अली मीन गंडापुर साहब का उन्होंने सारी उम्र के लिए मकू ठप दिया, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब ये प्ली लेते थे कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता। तो इमरान खान साहब ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट तो जाए ना, दर्ज तो करें पटिशन, फिर वो ना मिलने दें वो सेपरेट मैटर है। क्योंकि रियलिटी ये है कि पीटीआई के अंदर इन फाइटिंग इस लेवल तक पहुंच गई कि उनका 5 अगस्त का जो जलसा था, जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में करना था और एक सुनामी की कैफियत होनी थी, वो नहीं हो सका। बिकॉज आलिया हमजा साहिबा जिनको पंजाब का इंचार्ज बनाया गया, उनकी और मुख्तलिफ पार्टी की फैक्शंस की आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आलिया हमजा साहिबा का बिहेवियर ठीक नहीं है, पार्टी वाले कहते हैं कि हमें मिसट्रीट किया जा रहा है, आलिया हमजा साहिबा कहती हैं कोई काम करने को तैयार नहीं है। रियलिटी ये है कि जो पीटीआई की मैन पावर फोर्स थी वो खामोश हो गई है। उसकी वजह ये है कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 दफ़ा सड़कों पर आ चुके हैं जहाँ पर उनके लीडरान ने उनको बीच चुराए छोड़ दिया था। तो इंसान के लिए बार बार कोट खाना बड़ा मुश्किल होता है। पुश और धक्का आप एक ही दफ़ा लगाते हो पूरे अपने एफर्ट से, और वो लोगों ने किया था। तो 5 अगस्त के फेलियर के बाद आलिया हमजा साहिबा को 5 साल की सज़ा हो जाती है और इस वक्त वो मंजर-ए-आम पे नहीं आ रहा। मुबैना तौर पे रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद वो केपीके में मौजूद हैं। इवन केपीके की परफॉर्मेंस 5 अगस्त के हवाले से खासी पोर थी और अब पार्टी इतनी फ्रैक्चर हो चुकी है कि इमरान खान साहब को ये बात अब वाज़ेह हो गई। इसलिए उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वहाँ से आप रजू करें ताकि मेरे से मुलाकात होनी है तो होए, नहीं होने तो मुझे पता चल जाए। अब बॉल अली मीन गंडापुर साहब पे कोर्ट में। जहाँ तक केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात है तो वो बहुत बुरी है। करप्शन इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे स्कैम दर स्कैम सामने आ रहा है पुरानी गवर्नमेंट्स का। अगर हम प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्लड कहें, वो भी कमज़ोर था, जिस तरह पंजाब का भी कमज़ोर है। क्योंकि इस वक्त जब पंजाब का शायद अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है, तो हमारी सीएम साहिबा पहले तो इंटरनेशनल दौरों पर गई हुई थी और जब वहाँ से वापस आई हैं तो वो इस वक्त मरी में है। मरी से बैठ के वो क्या असेस कर रही हैं वी डोंट नो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये एरियाज़ ख़ुद विज़िट करने चाहिए। गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, वो जाके देखें ताकि उनको अपनी आंखों से पता चल सके कि हम एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट कितने बड़े पैमाने पे फेल कर चुके हैं, कि हम इतने भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि जो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स 25-30 साल से नज़र आ रहे हैं उनके लिए कोई तैयारी कर सकें। उस 30 साल में पंजाब के अंदर सारी देर हुकूमत PMLN की थी या PMLQ की थी, जो PMLN थी पहले, और सिर्फ 3-3.5 साल PTI की थी। तो अब आप ये इल्ज़ाम 9 मई पे नहीं लगा सकते, PTI पे नहीं लगा सकते, आप यहाँ बादशाह थे। हाँ, PTI जिनकी तीसरी गवर्नमेंट है KPK में, आप बिल्कुल उनको होल्ड टू टास्क करें। सिंध के अंदर आप PPPU कर सकें, आप लोग यहाँ मुस्तकिल तौर पे बादशाहतें कर रहे हैं। शुरू में वीडियो को मैंने आपको कहा था सियासत नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन जाने गुस्सा आता है इन सियासी जमातों को देख के, इनकी बेहिसी को देख के। इंसान की कीमत है ही कोई नहीं इनके नज़दीक, इनको परवाह ही नहीं है। इस वक्त इनको चाहिए कि ये सारे इकट्ठे हों और जाके मुल्क की खिदमत करें, लेकिन ये इकट्ठे किस चीज़ पे हो रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा बाई इलेक्शन PTI बॉयकॉट करेगी, तो PPP और PML ने कहा हम बाई इलेक्शन मिलकर लड़ लेंगे। यानी कि हमारी जमहूरियत का बंटवारा हमारे सामने हो रहा है। अगेन मैं वीडियो के एंड में अपील करूँगा कि आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं, सब के लिए करें जो लोग इससे डेवस्टेट हो रहे हैं। जब इसके रिलीफ फंड्स बनेंगे प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जाके खुद हाथ से देना, सरकार को मत पैसे देना, इवन NGOs को ना देना, बहुत सारी इसमें चोरी होती है। जो 2022 के फ्लड्स के पैसे हमें वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किए थे 10 बिलियन के करीब, उसमें से तकरीबन 4-4.5 बिलियन पहुँचे थे और मौके पे कितने पहुँचे हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब एक गांव के अंदर फ्लड आता है, घर तबाह होते हैं, मवेशी मर जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं, तो उस ख़ानदान पे क्या गुजरती है। हमारे पास कोई रिलीफ सिस्टम नहीं है। ऑलरेडी हमने हमारे किसानों को पिछले 2 साल में डेवस्टेट किए। पहले गंदम की प्राइस ना फिक्स करके, फिर उनको शुगर कार्टेल के सामने फेंक के, फिर उनको इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी खाद, इतना महंगा यूरिया दे के, और खुदा ना खास्ता जो डैमेज नज़र आ रहा है क्रॉप्स को इस दफ़ा होगा, सो वीर इन फॉर बिग ट्रबल। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।